क्या आपके अच्छे दिन आए हैं क्या? उन्होंने कहा हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या नौकरी दिए क्या? उन्होंने क्या किया? हमारे विधायक को खरीद लिया। हमने जो सरकार बनाया था, हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता, लेकिन हमें हमारे विधायक खरीदने के बाद हमको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है साथियों। अगर संविधान नहीं होता तो एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके बात नहीं कर सकता था साथियों। विधायक और सांसद को वो खरीद लेते हैं, वो पैसे के दम पर देश को चलाना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, वो जनता का अपमान कर रहा है। बनी हुई सरकार को गिरा के मुख्यमंत्री को जेल डाला जाता है। उन्होंने कहा विदेश में काला धन है, वो लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या पैसा मिला क्या? नेता को 5 साल दिया। क्यों? क्योंकि नेता अगर जनता से जो वादा करे, अगर वो नेता जनता का वादा पूरा न करे तो जनता मालिक है और 5 साल में उसको बदलने का काम करे साथियों, 5 साल में बदलने का काम करे। साथियों, चुनाव का समय है। ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है। एक बार देश के प्रधानमंत्री को चुनने का और एक बार राज्य का मुख्यमंत्री को चुनने का। लेकिन ये चुनाव जो है बहुत खास है। खास इसलिए है कि हम अपना पूर्वज का दिया हुआ विरासत को बचाना है। हमारा विरासत जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है साथियों। इस देश को आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने लाखों की संख्या में शहीद हुआ। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, लोकतंत्र बना के दिया साथियों। उस संविधान में हमको इतनी ताकत मिली, खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग को आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है साथियों। अगर संविधान नहीं होता तो एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके बात नहीं कर सकता था साथियों। ये हजारों साल से आज जो संविधान है, आज इनको खत्म करने में लगे हुए हैं। आज इस संविधान को नहीं मान रहे। जो लोग आज सत्ता में है वो जनता का सेवक नहीं है, वो अपने आप को हिटलर मानते हैं और इस देश का मालिक मानते हैं, वो सेवक नहीं समझते हैं। इसलिए साथियों, वो बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। जनता का दिया हुआ चुना हुआ विधायक और सांसद को वो खरीद लेते हैं, वो पैसे के दम पर देश को चलाना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, वो जनता का अपमान कर रहा है। बनी हुई सरकार को गिरा के मुख्यमंत्री को जेल डाला जाता है। इसलिए साथियों, ऐसे सरकार को बदलना है जो आपका इज्जत नहीं कर रहा है। इसलिए साथियों, आप सबके बीच में हमारे मधेपुरा में प्रत्याशी है आपके कुमार चंदेव जी, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रत्याशी है। हम आप सबसे अपील करने के लिए है कि सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए इनको आप मदद कीजिए, इनको जुटा कर दिल्ली में पहुंचाने का काम कीजिए ताकि हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बन सके साथियों। आज मोदी जी सत्ता में है। वो 2014 में क्या आपसे वादा किया? उन्होंने वादा किया कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। क्या आपके अच्छे दिन आए हैं क्या? उन्होंने कहा हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या नौकरी दिए क्या? उन्होंने कहा विदेश में काला धन है, वो लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या पैसा मिला क्या? उन्होंने कहा किसान की आय दुगुनी करेंगे। क्या हमारा किसान भाई का आय दुगुनी हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने कहा गरीब को पक्का मकान बना के देंगे। नहीं हुआ। तो साथियों, जो आपका प्रधानमंत्री आपसे झूठ बोले, जनता से झूठ बोले, तो उसको क्या करना चाहिए साथियों? उसको बदल देना चाहिए साथियों, बदल देना चाहिए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोच समझकर नेता को 5 साल का ही समय दिए संविधान में। आप सरकारी नौकरी में जाइएगा, 58 साल तक नौकरी कीजिएगा, 60 साल कीजिएगा, लेकिन नेता को 5 साल दिया। क्यों? क्योंकि नेता अगर जनता से जो वादा करे,
अगर वो नेता जनता का वादा पूरा न करे तो जनता मालिक है और 5 साल में उसको बदलने का काम करे साथियों, 5 साल में बदलने का काम करे। इसलिए साथियों इस सरकार को बदलना है और आपने प्रत्याशी अपने गठबंधन को जिता के मजबूती से आगे बढ़ाइए। आज ये गरीब अति पिछड़ा का बेटा, आप बताइए मुझे, मैं एक मजदूर घर में जन्म लिया, संघर्ष किया, एक मुकाम को हासिल किया, बिहार आए, अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था। 2020 में 4 विधायक बनाए, हम अपने समाज के अधिकार की आवाज उठा रहे थे। उन्होंने क्या किया? हमारे विधायक को खरीद लिया। हमने जो सरकार बनाया था, हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता, लेकिन हमें हमारे विधायक खरीदने के बाद हमको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। वो नहीं चाहता कि गरीब पिछड़ा का बेटा सर उठा के आगे बढ़े, वो चाहता है कि हमेशा गुलाम बना रहे। लेकिन आप बताइए, क्या हम गुलाम बनने के लिए इस धरती पे जन्म लिए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अगर इस धरती पे आए हो तो कुछ करो, सिर्फ अगर खाने के लिए आए हो तो तुम्हें आज ही मर जाना चाहिए, अगर इस संसार में आए हो तो कुछ करो। आज हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे, हमारे पूर्वज भी लड़ाई लड़े। इसलिए साथियों आप क्या, हमारे पास एक ही ताकत है, संघर्ष करना। और आज अगर हम संघर्ष करेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएंगे। आज कल्पना कीजिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर गरीब को आवाज नहीं देते तो आज बिहार में क्या हाल होता साथियों। आज हम लोग जहां पे भी है, हम अपने आदरणीय लालू प्रसाद जी के हौसला से आज हम लोग मुकाम पर हासिल किए हैं। तो इसलिए तमाम हमारे नेता जो गठबंधन के साथी, आप लोग बूथ पे जाइए, गांव में जाइए, संदेश को पहुंचाइए और मजबूती से काम कीजिए, क्योंकि 7 तारीख को वोटिंग होना है साथियों। आप लोग एक एक वोट अपना अपने प्रत्याशी को देने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।